जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस वार्षिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से एवरेज का औसत का नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, देखिए आइए हम जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, जब समूह से कोई व्यक्ति क्या हो निकल जाए, तो समूह से कोई व्यक्ति निकल जाएगा तो बचे हुए व्यक्तियों का एवरेज आपसे पूछा जाएगा, औसत पूछा जाएगा। हम इस टाइप के आज क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और हमेशा की तरह फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर बार मैं बताता हूं ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या बताता हूं, n इंटू ए बी इक्वल टू योग होता है। बस ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जैसे n इंटू ए बी इक्वल टू योग, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 42 और 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 48। तो कह रहा है कि ये 6 व्यक्ति है कहीं चले जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा देखिए, पहले हम इसका निकाल लेते हैं। 8 दूनी के 16, 8 चौका 32 और 1 33। इसका निकालते हैं 6 8 48 के 8 हाथ में 4, 6 चौका 24 4 28। तो कह रहा है कि ये 6 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं। तो चलिए 6 व्यक्ति चले गए तो बचे कितना, घटा दीजिए। 8 में से 6 चले गए तो कह रहा है कि बचे हुए व्यक्तियों का औसत निकाले, तो बचा कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति बचा। और इनका कुल आयु का यानी 2 व्यक्तियों का आयु कितना होगा, यानी 8 व्यक्तियों के कुल आयु में से 6 व्यक्तियों के कुल आयु घटा देंगे तो बचे हुए 2 व्यक्तियों की कुल आयु पता चल जाएगी। चलिए तो कुल आयु क्या होगा 16, 8 बचेगा, ये कितना बचेगा आपका 13 हो गया। 13 में से 1 इधर दे दिया तो आपका 12 हो गया, तो 8 4 12, ये कैंसिल आउट, 48 आवर, ठीक है। 48 आवर्स नहीं वर्ष, ठीक है। तो आपका औसत क्या हो जाएगा, 2 व्यक्ति बचे हुए व्यक्तियों का औसत पूछ रहा है, तो बचे हैं कितना 2, कुल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 2, यानी संख्या यहाँ 2 हो गया और योग कितना आया 48। निकाल दीजिए कितना आएगा 24, यानी 24 वर्ष आपका बचे हुए व्यक्तियों की औसत आयु होगी। बिल्कुल सिंपल है। किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि मैं दूसरा मेथड भी बताने वाला हूं। अब आइए दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने, दूसरा मेथड देख लिया जाए। देखिए दूसरा मेथड आपका क्या कहता है, सिंपल देखिए, जो व्यक्ति निकला है उसी के हम हिसाब से सोचना चालू करेंगे। तो चलिए सोचते हैं। पहला मेथड तो आपको ये है, चलिए सोचते हैं। 6 जो व्यक्ति निकला है वो 48 वर्ष लेके निकला है, ध्यान दीजिएगा। यानी पहले से कितना था तो 42 था, इसका मतलब 6 अधिक लेके निकला है, ध्यान से समझिएगा। 6 अधिक लेके निकला है यानी कितना 36 वर्ष लेके निकल गया है। 6 व्यक्ति 6 अधिक लेके निकले हैं यानी 36 वर्ष लेके निकले हैं। और वो 36 वर्ष किससे लिए हैं पता है आपको, अरे जो 8 मतलब जो 2 व्यक्ति बचा है उसी से 36 वर्ष लिया होगा ना, ध्यान से समझिएगा। जो 2 व्यक्ति बचा है उसी से 36 वर्ष लिया होगा ना। तो पहले से 2 व्यक्तियों का कितना है 42 वर्ष है, क्योंकि 8 का तो 42 था ही, और ये तो दोनों निकल गए, 6 निकल गए, तो उनका 42 था पहले से। और 42 में से कितना लेके निकले हैं वो 36 लेके निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 42 में से कितना लेके निकले हैं वो 36 लेके निकले हैं। अच्छा देखिए ये 36 जो लेके निकले हैं, अगर सिंपल सा हम समझें तो क्या हो जाएगा 36 तो वो कितने लोग लेके निकले हैं, यानी 2 लोगों पे अगर निकालेंगे तो कितना लोगों को पड़ेगा, 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा 18। अब 42 में से 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा एवरेज इनका 8 12 4 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा, 1 इसको दे दिया तो 2 बचेगा, कितना आया 24 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया दोबारा एक बार समझाता हूं, देखिए फिर से मैं मिटा देता हूं। कुल कितना वर्ष लेके निकले वो देखिए, ये तो 6 लेके निकला है, तो 6 जो लेके निकले हैं कुल कितना वर्ष लेके निकले, तो 36 वर्ष लेके निकले। अच्छा तो 2 व्यक्ति बचा हुआ कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों में कितना पड़ेगा, तो 36/2 कितना 18 वर्ष। और कुल कितना था पहले से 2 व्यक्तियों का 42 था, तो 42 में से 18 लेके निकल गए वो लोग,
42 में से 18 वर्ष लेके निकल गए, कितना बचा? सिंपल घटाएंगे तो 24 वर्ष बचा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में भी लगाते हैं दिमाग, नहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा, वो अगले क्वेश्चन में निकल जाएगा वो कंफ्यूजन। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद रखना है, n इंटू ए वी इक्वल टू योग होता है। अब कह रहा है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपया है और फिर 60 रुपये 10 मजदूरों की है, 10 मजदूरों की 60 रुपया है। तो कह रहा है कि मान लीजिए वो 10 मजदूर की जी 10 मजदूरों की औसत आयु 60 रुपया है, उनकी छटनी कर दी जाए यानी बाहर निकाल दी जाए, तो बचे हुए मजदूरों की औसत आमदनी क्या होगी? तो सेम करना है, पहले योग निकाल लीजिए। 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15 × 6 = 90 और 7 97, 600 ये हो जाएगा। बचे मजदूर 5 होंगे, यहाँ 5 मजदूरों की आमदनी देख लेते हैं कितना हो रहा है, 5 7 और 3 375। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? योग बटा संख्या, पता है हमें योग 375 है, बचे हुए मजदूरों का पूछा है तो 375 और कुल 5 मजदूर बच रहे हैं। हो गया क्वेश्चन खत्म। 5 × 7 = 35 के 5 हाथ में 3 और 2 बचा 50 25, कितना हुआ? 75 रुपया। किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। आइए शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, देखिए जो गए उन्हीं की बात करेंगे। तो 10 लोग गए हैं और कितना कितना रुपया छोड़ के गए हैं? पहले से 65 था और जब गए हैं तो 60 रुपये लेके गए हैं एवरेज, यानी 5-5 रुपया 10 लोग छोड़े हैं, यानी कुल 50 रुपया छोड़े हैं। तो ये 50 रुपया 5 लोगों के बीच में अब बचा ना, 5 लोगों के बीच में हमें 50 रुपया को बांटना है, तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? पर लोग को 10 रुपया, और जो वही 5 लोग बचे हैं उनका भी तो एवरेज 65 है, तो 65 में क्या करिएगा? 10 को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 75 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। फिलहाल तो क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए, तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में किसका जवाब आ रहा है, तुरंत कमेंट किया जाए और इसको शॉर्ट ट्रिक से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको नॉर्मल ट्रिक भी है वो भी शॉर्ट ही है, उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है, तो तुरंत कमेंट किया जाए। चलिए कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। और हमें तो हमेशा याद रखना है n इंटू ए बी इक्वल टू योग होता है। चलिए कह रहा है कि एक कक्षा है जिसमें 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12 है, तो इनका योग निकाल लेते हैं। 12 × 36, एक 0 है तो 0 बैठा दीजिए। चलिए अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, 50 हो गया। चलिए फिर 5 छात्रों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है, ठीक है, यानी फिर 5 14 × 70 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहा जा रहा है, तो शेष बचे छात्रों की औसत आयु क्या होगी? बैंक पीओ 1990 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 5-5, देखिए 5-5 करके ये 10 छात्रों का औसत आयु दे दिया, तो कितना बचे? अगर टोटल ये 10 छात्रों का दे दिया है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 12, 120, ठीक है। तो 10 छात्रों का अगर औसत आयु दे दिया है 120, ठीक है, तो बोला है बाकी जो बचे हैं उनका निकालिए। तो बाकी कितना बचे? 30 में से 20 घटा 30 में से 10 घटाइए, इसमें से ये घटाइए, कितना आएगा? 20 बचे, और इसमें से 120 को घटाइए, कितना बचेगा? और घटाएंगे तो चलिए घटा देते हैं, माइनस करिए तो 0 4 और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 240। अब चलिए अब सिंपल है, बचे हुए छात्र 20 और बचे हुए छात्रों की वर्षों का मतलब और आयु का योग कितना निकल गया? 240 निकल गया। तो आपको ए भी पता है ना, योग बटा कितना मेंबर संख्या कितना है? 20 बचे हैं। चलिए 20 से भाग देते हैं, कितना में जाएगा? 12, 12 में 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 12 वर्ष। कितना वर्ष? बचे हुए छात्रों का एवरेज आयु कितना है? 12 वर्ष है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सी के साथ जाएगा।
नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n दिया हुआ है। कह रहे हैं इनके आगे की 2 संख्या को सम्मिलित किए जाने पर औसत में 1.5 की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी, कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए देखिए, क्रमागत मतलब लगातार। आपको एक एग्जाम्पल देके दिखा देता हूं। मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 5 संख्याएं हैं, तो इसका औसत क्या होगा? हमेशा बीच में की संख्या होती है औसत या माध्य। माध्य हमेशा बीच का होता है या औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। चलिए, तो ये बीच की संख्या है, लगातार क्रमागत की बात हो रही है। क्रमागत संख्याओं की जो औसत होती है वो बीच की संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए ये बीच की संख्या कितना है? 6। नहीं तो निकाल के देख लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा इसका? संख्याओं का योग 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटे कुल संख्या कितना है? 5 है। 5 से भाग दे दीजिए, 6 × 5 = 11, 4 × 15 और 7 पर 15 30 हो जाएगा। 5 × 6 = 30। कितना है? 6 है ना। अब देखिए, अब हम वही काम करेंगे। 5 संख्या मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो जो बीच की संख्या होगा वो n, यानी दोस्त देखिए 5 है तो मान देखिए यहाँ एवरेज क्या आया, औसत क्या आया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ औसत क्या देख रहे हैं कि आप इधर 2 संख्या है और इधर 2 संख्या है, यानी n अगर बीच की संख्या औसत दिया है तो 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा ना। इसके हिसाब से देखें, अगर इसके हिसाब से जैसे ये है अपना बीच की संख्या 2, 5 में से बीच की संख्या 6 है, तो 2 इधर संख्याएं हैं। वैसे ही 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर होगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें 2 संख्या और बढ़ा दिया जाए, यानी कुल कितना हो जाए? 7 संख्या हो जाए। तो 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी बीच में एक औसत होगा हमारा, तो इधर कितना हो जाएगा? इधर 3 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा, होगा ना। तो कह रहा है कि अगर संख्या 7 हो जाए तो उसका औसत क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इधर 2, यानी मान लीजिए कोई भी इधर 2 संख्या होगी तो एक औसत के कितना नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। चलिए, यानी औसत कितना है? तीसरे नंबर पे है। और इसमें क्या है? 3 इधर संख्या है तो औसत कितना नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल चौथे नंबर पे है। इसका मतलब कि यहाँ 3 नंबर पे क्या होगा? n होगा, और क्रमागत लगातार बोल रहा है तो यहाँ चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? n + 1, और चौथा नंबर ही हमारा क्या है? औसत है। जब संख्या 7 हो रही है तो 2 और बढ़ जा रही है, तो n + 1 यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। समझ में आ चुका होगा। तो किसके साथ जा रहा है? C के साथ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर से समझ लीजिए, जैसे हमने निकाला कि 5 संख्याओं का जो संख्या है वो बीच वाला क्या है? हमारा औसत है, तो n बीच में है, यानी 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी 5 में, यानी 2 संख्या इधर होगी तो n कितना नंबर पे है? तीसरा नंबर पे है। और 2 संख्या और शामिल कर लेते हैं तो 5 × 2 = 7 हो गया। 7 का मतलब बीच में यहाँ संख्या होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा। और दूसरी बात है कि बीच की संख्या होता है, तो जो बीच वाला होगा वो तीसरे नंबर वाला संख्या क्या होगा? हमारा n है, हमको पता है क्योंकि उसी संख्या में शामिल किया जा रहा है। तो बीच वाला क्या है? हमारा n है। तो यानी तीसरे नंबर पे n है हमारा। तीसरे नंबर पे क्या है? n है। और यही तीसरे नंबर पे जो n है, ठीक है, यानी इधर 3 है तो तीसरे नंबर पे इधर n है, तो ये चौथा होगा ना, क्योंकि 3 इधर 3 इधर, यानी तीसरे के बाद चौथा जो होगा वो आपका एवरेज औसत होगा। तो तीसरे नंबर पे n है तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा? n + 1। तो वही पूछ रहा है कि औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? तो 1 की वृद्धि हो रही है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट ग्रेड 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया है ना उसको लिखते जाइए। औसत कितना दिया है? 2 संख्याओं का औसत, यानी औसत कितना है? m है। संख्या कितनी है? तो 2 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 2 संख्या में एक संख्या कितनी है? एक संख्या n दिया है। तो क्या कह रहा है आपसे? दूसरी संख्या निकालिए। तो दूसरी संख्या आपसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? आप क्वेश्चन देख के घबरा गए होंगे कि उसमें से आंसर क्या होगा। अरे दिमाग को शांत रखिए और जो दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए और फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो औसत इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है हमारा? औसत इक्वल टू क्या होता है? योग बटा संख्या। यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। योग क्या होगा? 2 संख्याओं का योग, यानी
एक संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या n है और दूसरी संख्या हमें निकालनी ही है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या योग यही होगा ना। तो एक संख्या n दिया है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और इधर लिख लीजिए, इधर और साफ होगा। चलिए योग क्या होगा हमारा, पहला संख्या तो पहला संख्या तो n है और दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या को एज इट इज लिख लीजिए। चलिए, और कुल संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 कर दीजिए। औसत कितना दिया है, m दिया है, तो औसत की जगह m रख दिए। ठीक है, औसत की जगह m, योग की जगह दोनों को जोड़ दिए, और संख्या 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब 2 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 2m, इधर क्या है हमारा n प्लस दूसरी संख्या, कोई दिक्कत। अब दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू 2m है तो 2m लिख दीजिए, और ये n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। दूसरी संख्या निकल गया, आपसे दूसरी संख्या ही तो पूछ रहा था। 2m माइनस n, तो 2m माइनस n किसके साथ जा रहा है, d के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर नीचे लाइक का बटन होगा, लाइक पे क्लिक करके लाइक कर दे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो नए दोस्त हमारे जुड़े हैं ना, तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। बस मेहनत आपके लिए किया जाता है, तो मेरे मेहनत का फल यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं लगने वाला। तो आप नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।